हमारे पूरा नेता यहाँ मौजूद है। हमने कहा है यदि 2 दिन के अंदर कोई हत्यारा गिरफ्तार नहीं होता है, बड़े कलेक्ट्रेट पर धरना का कार्यक्रम, और यदि फिर भी नहीं गिरफ्तार हुआ तो औरंगाबाद बंद करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो मगध बंद करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो बिहार बंद करेंगे। और इस अपराध को, सुजीत मेहता की हत्या के मामले को 22 तारीख के गवर्नर हाउस मार्च में हम लोग इस मुद्दे को भी रखें। कोलैप्स कर गई है बिहार, सरकार अस्थिर है। अभी तक कोई, भैया जिन लोगों पर शक है या जिन लोगों ने मरवाया, यदि आप कहते हैं कि कोई उज्जैन है, कोई बाहर है, तो आप उसका प्रिंट आउट निकालिएगा ना कि उसकी किससे किससे 1 सप्ताह के अंदर बातचीत हुई। एफएसएल रिपोर्ट कुछ होगा ना, नहीं तो आप एसआईटी जांच करवाइए, एक टीम बना दीजिए पूरी जांच की। शूटर कौन? लगातार जब सुजीत मेहता के पिता की हत्या हुई, अब कोई उसके घर में नहीं बचा, 2 साल का मात्र बच्चा है, और अभी तक आप उसकी पत्नी को सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी सरकार की? इसी इलाके में कौन, जदयू के आजकल राइट हैंड बने हुए, कहते हैं हम बड़का नेता हैं, क्या नाम है इधर चुनाव लड़ता विक्रम में, उपेंद्र कुशवाहा। अरे यार, जाति के नाम पर आ जाते। आई जगदेव बाबू के पुत्र नागमणि जी, अरे अपराधी के खिलाफ नहीं बोलो, कम से कम जाति के लिए तो आ जाओ। अपराधी के खिलाफ डरते हो। इन लोगों को बड़ों के बाप, कनियों के बाप, सबको खुश करेंगे, अपराधियों को खुश करेंगे, और समाज जिसके बल पर सत्ता है, सम्राट बनाए हुए हैं शकुनी चौधरी जी के बेटा को बीजेपी। सब मस्त है सरकार बनाने बचाने में। सरकार बनाओ 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 बनाओ, आ जाओ आ जाओ, गयो गयो गयो। अरे भैया, नीतीश जी आपको छोड़ेगा बीजेपी? मोदी और अमित शाह से ऊपर जिसकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी उसको मोदी कभी छोड़ा है? 2024 तक आपको बकरा की माय कब तक खैर में नहीं है। थाना न जसवाल कहता है नहीं सुनता है, कोई कहता है नहीं सुनता है। लगातार 15 हत्या कल परसों हो गई छपरा में, दारू में 7 हो गया हाजीपुर में, कल परसों हो गया छपरा। कफन तक के लिए पैसा नहीं था। इसलिए हम एसआईटी जांच की मांग करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे सुजीत मेहता के सवाल पर। छोटू और उनके पिता के हत्या में इन्हीं का नाम, बेटा का नाम दे दिया उल्टा के पैरवी पर, उसको हम चाहेंगे कि रीओपन हो केस। उनके पिता को बेटा ही मरवा दिया, बार बार। क्या घटना है भाई भी औरंगाबाद, क्या दबंगई है। हम एसआईटी की मांग, एसपीडी ट्रायल। वैसे भी मैं अपराधियों के खिलाफ, मेरा मिजाज और अपराधी नेता पदाधिकारी नेक्सस के खिलाफ कंप्लीट। हम तो नीतीश जी से कहेंगे जितने मंत्री संतरी हैं सब पर आप अपराध शाखा की जांच करें। एक ही आदमी, 2 आदमी अकूट संपत्ति नहीं कमाए, सारे मंत्री पर जांच कराए। जितने लोगों को फॉर्च्यूनर और सफारी है सबका जांच कराए। इसीलिए एसपीडी ट्रायल हो, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी स्टैचू हमने घोषणा कर दिया है कि अंबा चौक पर लगाएंगे। और इतना ही नहीं, उनके दोनों बच्ची को पढ़ाने की जिम्मेदारी 2 महीने के बाद, बच्चे अभी छोटे हैं 2 साल, बच्ची को पटना के किसी हॉस्टल में, बच्चे जैसे ही बड़े होंगे 12 तक उसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी पप्पू यादव की। अगर कोई घटना घटती है हैबा में या फोकलैंड में या बालू माफिया में, पॉलिटिशियन का पैसा है कि नहीं भैया? बिना राजनीति, ये तो राजनीतिक हत्या है।
एक आवाज उठा जो ताकतवर और माफियाओं के खिलाफ आवाज था, उसको चुप कर दो। जिसने भी शूटर बनवाया होगा बिना पॉलिटिकल, अगले बार जो बाप की हत्या में बेटा को इन्वॉल्व कर दिया तो बिना पॉलिटिशियन के किसी की बाप की औकात थी इन्वॉल्व कर देगा। उल्टा हो गया। तो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है या नहीं है? इन्वॉल्व। जाति व्यवस्था का जहर पैदा में पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है जनाब। और औरंगाबाद को यह समझता है किसी भी कीमत पर यह बेकार का आवाज। औरंगाबाद जब कभी फ्रीडम की बात किया, समाज में किसी भी जाति पर की, एजुकेशन का फ्रीडम, इकोनॉमी का फ्रीडम, हिस्सेदारी की बात की, राजनीतिक आर्थिक हिस्सेदारी, बालू में, जमीन में, गिट्टी में, तो मारे गए। मुट्ठी भर दादा लोग ही करेंगे, दादा वही होंगे। हमने आपसे पूछा कि क्या नक्सली सिर्फ दलित, पासवान, चमार, मुसहर, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा ही क्यों? हमारा सवाल जवाब दीजिए ना पत्रकार जी। और जाति है या नहीं? सिर्फ यही लोग नक्सली हैं और इसी का यूथ नक्सली है जिसको आप टारगेट करते हैं। कौन है इसके पीछे? दूसरा, जितनी मर्डर होती है उसमें 85% मर्डर दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटीज ही क्यों? आप उठा के देख लीजिए किसकी किसकी हत्या हुई है और कितने लोगों को न्याय मिली है। बालू वाले में हम आए थे जिसको चीफ दिया गया, कौन लोग थे? तो इसीलिए बहुत क्लियर है, एकाध मत राज के लिए यहां बीजेपी के जो ताकतवर लोग हैं, वह चंद्रगुप्त हो या अशोक हो और सामाजिक न्याय के लोग हों, उसको नहीं चाहता है आगे बढ़। पप्पू यादव एक नाम है ना विपक्ष का। 75 एमएलए जिसको भी हार दिया वो सड़क से तो नहीं निकलते। अग्निवीर में नैतिक समर्थन देके अकेला हमको आना पड़ा, आरबीआई में लड़ना पड़ा अकेला पप्पू यादव को। अभी नेपाली नगर में गोली और लाठी पप्पू यादव पर चलना की नौबत थी। पप्पू यादव नहीं होते तो पूरा नेपाली नगर मिट जाता। विपक्ष की जिम्मेदारी है ना, पप्पू की तो जिम्मेदारी थी नहीं। 75 एमएलए विपक्ष को दिया है। यहां आने की जिम्मेदारी किसकी थी? जात का वोट लो, हमको तो मिलता नहीं है, हम जात तो है नहीं, हम तो एक इंसान या कहीं से ऊपर से पैदा ले लिए। मेरा कोई जात नहीं है। जिसका जात है उससे पूछिए ना, जो नेता बनते हैं। हम तो कोशिश करते हैं किसी जात का नहीं हूं, एवरीवन एंड एवरीबॉडी को मदद मिले। जिस जात के साथ घटना घटती है वहां 50,000 देके जाते हैं। कास्ट कोई हो, मैंने कभी कास्ट नहीं देखा। लेकिन यदि सुजीत मेहता को कोई दबंग मारेगा तो बोलेंगे, सुजीत मेहता के खिलाफ कोई राजनीतिक व्यक्ति बोले सपोर्ट करेगा तो बोलेंगे। नक्सल में सिर्फ आप दलित या कमजोर को बनाइएगा और उसको मारिएगा तो बोलेंगे। 56 साल मेरी उम्र हो रही है। 14वां साल से हम लाठी गोली खाना शुरू किए थे, 22 साल में एमएलए बने।